तो ये भजन का नाम है केवल अष्टकम। मैं जब भी गाऊंगा तभी मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि दिखे। तो हम एक एक पैराग्राफ गाएंगे और उसके बाद वो पैराग्राफ का मीनिंग समझेंगे और फिर आ, उसके बारे में चर्चा करेंगे हरि नाम के रिलेटेड। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्। ये भजन जो है हरि नाम के बारे में, हरि नाम की महिमा एक्चुअली बता रहे हैं। तो भगवान का जो नाम है वो इतना पवित्र है और इतना शुद्ध है, तो उसके बारे में ये भजन बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 9 चैप्टर 17 वर्स में कहते हैं, पिताहम यस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओमकार, ऋक् साम यजुर एव च। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं पवित्रम ओमकार। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो ओमकार, जो इतना फेमस है सनातन धर्म में, ओम ओम शब्द जो है वो ऑलमोस्ट हर एक मंत्र के पहले हम गाते ही हैं। अगर कोई देवी देवता के गुणगान भी कर रहे हो तो ओम शब्द तो पहले आता ही है। अम, और कोई भी प्रार्थना कर रहे हो तो सबसे पहले ओम आता है। अगर हम भागवत भी पढ़ते हैं तो हम पहले बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये ओम शब्द तो सब जगह सनातन धर्म में मिलेगा। तो ये ओम जो शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करता है। तो भगवान इधर गीता के 9 चैप्टर में बता रहे हैं कि जो हम भगवान के नाम लेते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, वो सेम ही है। तो हम जैसे अभी आए हैं राधा मदन मोहन जी के मंदिर में, और हम भगवान श्री राधा मदन मोहन जी का दर्शन ले रहे हैं। तो जैसे हम दर्शन ले रहे हैं भगवान का, तो हम भगवान से फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं, राइट। जो भगवान के विग्रह हैं वो भी भगवान से विभिन्न नहीं है। काफी बार ऐसा गलत फहमी रहता है कि अरे विग्रह तो पत्थर जैसे ही हैं, वो तो बोलते नहीं कुछ। एक्चुअली भगवान सब सुन रहे हैं, भगवान सब देख भी रहे हैं। अगर हमारा भगवान के प्रति अगर शुद्ध भाव से हम भगवान के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान वैसे ही आदान प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। कि हम भगवान की तरफ जो एटीट्यूड रखते हैं वही एटीट्यूड भगवान हमारी तरफ उसी तरह से आदान प्रदान करेंगे। तो जैसे भगवान के विग्रह के लिए हम जिस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, जो राधा मदन मोहन जी के सामने हम आते हैं प्रार्थना करेंगे कि अरे ये स्वयं राधा मदन मोहन है, तो भगवान भी वैसे ही हमारे साथ स्वयं हमारी प्रार्थना सुन के हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। वैसे ही भगवान के नाम के लिए अगर हम जप करेंगे जब भी, तो वही भगवान के नाम हमें वैसा ही, जैसे भगवान के विग्रह का है वैसे ही भगवान के नाम का भी महिमा है। तो भगवान का नाम भगवान से विभिन्न है। जैसे हम भगवान का नाम पुकारेंगे वैसे ही भगवान उतने, जितने हम शुद्ध मन से, जितने हम स्वच्छ मन से पुकारेंगे भगवान का नाम, वैसे ही भगवान हमें उसी प्रकार आदान प्रदान करेंगे। ठीक है। तो भगवान के नाम बहुत सारे हैं, बट कलयुग में आ, हमारे संप्रदाय में हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का जो नाम है, ये वाला जो मंत्र है हमारे संप्रदाय में, हम ये मंत्र को सबसे ज्यादा उसका उच्चारण करते हैं, क्योंकि ये महामंत्र है। और महामंत्र कलयुग के लिए स्पेशली दिया हुआ है। ये हमारे संप्रदाय का स्पेशलिटी है महामंत्र। तो ये महामंत्र सभी को कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं है। देखो भगवान के विग्रह की सेवा के लिए
आप पुजारी से उधर पूछेंगे तो वो बताएंगे कि कितने रूल्स रेगुलेशंस हैं पुजारी सेवा करने के लिए। हाँ बोलो। हाँ प्लीज सब शांति बनाए रखेंगे। या या तो पुजारी, आप जो हैं हमारे इतने अच्छे पुजारीज हैं वहां पे, 3 3 पुजारीज हैं, उन सब से अगर आप बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं भगवान की सेवा करने के लिए आने से पहले। स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ विचार, स्वच्छता भगवान के विग्रह के वहां पे, और स्वच्छ तरह से भोग बनाना भगवान के लिए, स्वच्छ इंग्रेडिएंट्स चाहिए भोग के लिए, सब सब कुछ स्वच्छ चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब अनक्लीन चल सकता है वहां पे। मगर भगवान के नाम लेने में तो कोई रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं है। भगवान का नाम आप नहाते वक्त भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। तो भगवान का नाम आप देखेंगे तो वो ज्यादा कृपालु है सब कुछ भगवान के दूसरे एस्पेक्ट से, क्योंकि भगवान के नाम लेने में तो कोई रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं है। तो ये इतना इजी है भगवान का नाम लेना कंपैरेटिवली। आप सबके पास, जिसके पास भी माला नहीं है, तो आज मंदिर से पक्का माला खरीद लें। और एक माला में 108 वो बीड्स होती हैं। तो वो 108 बीट्स जब भी हम कंप्लीट करते हैं तो वो एक एक राउंड ऑफ महामंत्र कंप्लीट होता है। तो वैसे हमारे संप्रदाय में हम 16 माला का जनरली आग्रह रखते हैं। तो जो भक्त अभी चालू नहीं किए माला, तो आज आज से एक माला का एटलीस्ट नियम ले लो। मदन मोहन जी को एक माला का नियम लेके जाओ घर पे। और अभी रोज सुबह एटलीस्ट ऐसा नियम बना लो कि नहाने के बाद एक माला करने में 8 या 10 मिनट लगेगी। तो एक माला का एटलीस्ट नियम भगवान के सामने लेके रोज माला करनी है भगवान हरे कृष्ण महामंत्र की, ठीक है। तो हमने जो ये पहला वर्स गाया, हरेर नाम एव केवलम मधुरम मधुरेव्योपि। तो ये जो हरि नाम है वो बहुत ही मीठा है। जैसे इंडिया में स्पेशली गन्ने का जूस बहुत अच्छा मिलता है सब जगह पे। तो वो गन्ने का जूस पीते हैं कोई भी, तो वो इतना, जो अगर कोई ऑर्गेनिक गन्ने का जूस पिया होगा किसी ने कभी, तो उसको पता होगा कि ऑर्गेनिक गन्ने का जूस का जो मिठास है वो अलग ही मिठास है। गुड़ में भी बहुत सारी टाइप्स आती है जैसे। तो ऑर्गेनिक गुड़, अगर प्योर गुड़ आप कहीं कोई वाड़ी से या कहीं पे जहाँ पे गुड़ बनता अच्छा, वहां पे आपने अगर खाया हो गुड़, तो वो गुड़ की जो क्वालिटी है वो अलग ही लेवल की है। हम एक बार ये गोवर्धन इको विलेज है मुंबई के बाजू में, जो वृंदावन जैसा ही है बिल्कुल ही। तो वहां पे गए थे। तो वहां पे हमने शुगर केन जूस, जहाँ का जो गन्ने का जूस है ऑर्गेनिक उन्होंने दिया, वो हमने पिया। तो एक गिलास जूस इतना मीठा था और इतना स्वादिष्ट था कि उसके बाद हमारा पेट ही भर गया। भूख, लंच भी नहीं खाना, लंच खाने की भी जरूरत नहीं लग रही थी, इतना इतना मस्त था वो। तो वो जो गन्ने का जूस है वे उससे भी लाखों गुना करोड़ों गुना मीठा है भगवान का नाम। तो ये वो पैराग्राफ बता रहे हैं कि और भगवान का नाम इतना पवित्र है। तो एक जनरली जो जो ये वर्स आता है, अ, ये बेसिकली वर्स है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थम गतोपि वा यह स्मरत पुंडरीक अक्षम स भय अंतर सुचिहि। तो ये भगवान का नाम जो है, हम अगर शुद्ध हों कि अशुद्ध हों, कोई भी सिचुएशन में हम भगवान का नाम जब भी लेते हैं तो क्या होता है, हमें अंदर और बाहर शुद्धता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है भगवान के नाम की महिमा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ गाएंगे साथ में। आ ब्रह्मा स्तंभ पार्यंतम सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम। सभी गाइए, हरेर्नामेव केवलम।
हरेर्नामेव केवलम, हरेर्नामेव केवलम। तो ये जो वर्स है इसमें ऐसा बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक से लेके जो हम जहाँ पे हैं, जिसे कहा जाता है पृथ्वी लोक, भूलोक और पाताल लोक, सब कुछ भगवान की माया शक्ति ने बनाया है। बट तो भगवान की जो माया शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, वो उन्होंने ये सब चीजें बनवाई है। बट एक ही रियलिटी है दुनिया में, वो है भगवान का नाम और भगवान। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। देखो, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, दैवी एष गुणमयी मम मया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो हम जहां पे रह रहे हैं, जो पृथ्वी पे, और जो पूरा जो सृष्टि बनाया हुआ है, वो पूरा भगवान की बहिरंग शक्ति से बनाया हुआ है, राइट। भगवान की तीन शक्तियां हैं, राइट। अंतरंग शक्ति, जिसे आध्यात्मिक शक्ति भी कह सकते हैं, बहिरंग शक्ति जो माया शक्ति है, और हम जीवात्मा तीसरी शक्ति है, राइट। तो ये तीन शक्तियां हैं भगवान की। बट भगवान की बहिरंग शक्ति बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमें इतना जबरदस्त जकड़ के रखती है ये दुनिया में कि हम ये दुनियादारी से ही उठ नहीं पाते हैं काफी बार, राइट। तो दुनियादारी भले निभाएं, बट भगवान के नाम के लिए टाइम नहीं जो दे पाएगा, वो मृत्यु के वक्त एक वो फेमस गाना था, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, राइट। तो हम आए खाली हाथ हैं, जाएंगे भी खाली हाथ, राइट। और उसके बीच में हम जितना जो धन और जो भी कमा रहे हैं, वो तो हम दूसरों के लिए छोड़ के ही जाने वाले हैं इधर। तो एक ही जो हमारा एक ही सच्चा धन है जो हम लेकर जाने वाले हैं, वो है हमारा आध्यात्मिक प्रगति। और जो भगवान का नाम का हमने उच्चारण किया होगा, वही एक सच्चा धन है जो हम लेकर जाएंगे। बाकी सब तो इधर ही छोड़ के जाएंगे। बाकी क्या लेकर जाना है? आप कितना भी चाह लो, कुछ भी नहीं लेकर जा पाओगे, राइट। तो गीता में भगवान बताते हैं 41st वर्स में, 6 चैप्टर में, प्राप पुण्य कृताम लोकान उशिष्ट्वा शाश्वती समः सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। तो भगवान बता रहे हैं कि जो हमने प्रगति की होती है, आध्यात्मिक प्रगति, वो नेक्स्ट लाइफ में हम वहां से ही कंटिन्यू करते हैं जहां ये लाइफ में छोड़ी होगी, राइट। तो हमने ये लाइफ में अगर 1% प्रोग्रेस की है, तो नेक्स्ट लाइफ में हम 2%, 1% से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसा हमारा सिस्टम है ये। तो इसलिए भगवान के नाम का टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। लोग बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, मगर वो बिजी भले हो आप, बट एक माला के लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते स्टार्टिंग में, तो फिर वो बिजी, इतना बिजी लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? क्योंकि आखिर में तो जो कमा रहे हो, जो कर रहे हो सब, वो तो सब एक दिन छोड़ के ही चले जाओगे, राइट। कोविड में इतने सारे लोगों को रियलाइज हुआ, या जिसने, जो आप लोग ने देखा हो पेपर में, अचानक से एक दिन पे आपकी तबीयत ऐसी खराब होती है, ऐसा वायरस जो दिखता भी नहीं है, और अचानक से आप ऐसे बेड पे आ जाओगे कि कुछ पता भी नहीं पड़ रहा था तभी, राइट। तो ऐसी बीमारियां आती रहेंगी। और ये बीमारी से हमें यही समझना है कि हमें सतर्क रहना है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी। तो हम कितना भी ट्राई करेंगे, कभी ना कभी तो मृत्यु आनी है। तो मृत्यु को हम टाल नहीं सकते, बट अगर भगवान का नाम लेने का हमने प्रैक्टिस बनाया, तो मृत्यु के वक्त वही स्पिरिचुअल जो हमने प्रैक्टिसेस की होंगी, वही हमें मृत्यु और जन्म के साइकिल से बाहर निकाल के भगवत धाम लेकर जा सकती है, ठीक है। तो ये है भगवान के महिमा के, भगवान के नाम की महिमा एक्चुअली। तो वो हमें जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकाल सकती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ खाएंगे। सगुरु सपिता च समता बंधवो अपि स शिक्षायेत् तदा स्मार्ताम् हरेर्नामेव केवलम्।
हरेर्नामेव केवलम, साथ में गाइए सभी। हरेर्नामेव केवलम, हरेर्नामेव केवलम, हरेर्नामेव केवलम। तो ये वर्ष में हम क्या गा रहे कि स गुरु च स पिता च अपि, बराबर। तो वो जो वो भक्त है जो हमें भगवान के नाम के बारे में सिखाता है और भगवान का स्मरण करवाता है, वो हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा सच्चा एक्चुअली में सच्चा वेल विशर है, राइट। तो तो ऐसे ऐसे जो जने होते हैं वो बहुत कम होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बताते हैं, क्योंकि सच में वही चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज तो इंपॉर्टेंट है, बट अगर आध्यात्मिक प्रगति नहीं है तो वैसी बात है जैसे अगर समझो आपके पास 1 लाख रुपए हों और 1 लाख रुपए में से मैं अगर वो 1 निकाल देता हूं तो बाकी तो खाली 0 ही बचते ना। तो वो जीरोस के आगे 1 जो है वो भगवान का नाम है, बराबर। और वो जीरोस हैं वो हमारी वेल्थ, हमारी संपत्ति और बाकी सब रिलेटिव्स हैं हमारे, ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस भजन है जो एक आचार्य ने लिखा है, उसमें बोला उन्होंने, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मतलब मनुष्य जन्म हमने अगर पाया और अगर राधा कृष्णा राधा मदन मोहन जी की सेवा नहीं की, उनका नाम नहीं लिया, तो ये मनुष्य जन्म बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हमने विष खा लिया हो। तो कोई अगर विष खा लेता है तो उसका जन्म बिल्कुल वो मृत्यु उसको आ जाएगी। वैसी ही बात है अगर हम खाली हम राधा कृष्ण के नाम के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, तो वो वैसी बात है जैसे हमने विष खा लिया हो, क्योंकि हमारा लाइफ बिल्कुल स्पिरिचुअली हम वेस्ट कर दिया हमारा ह्यूमन लाइफ। तो हम देखते हैं आजू बाजू इतने सारे, इंडिया में तो 1 बिलियन प्लस लोग हैं, तो हमें लगता है कि मानव जन्म तो सबके पास है, तो क्या बड़ी बात है, राइट। बट एक्चुअली शास्त्र बताते हैं कि ये मनुष्य जन्म है वो 84 लाख योनियों के जाने के बाद मिलता है। तो ये मनुष्य जन्म बहुत डिफिकल्टी, बहुत बहुत सालों के, बहुत बहुत करोड़ों जन्मों के बाद मिला है हमें। तो ये मनुष्य जन्म को वेस्ट नहीं करना है हमें। ये भगवान के पवित्र नाम से हम मनुष्य जन्म हमारा सार्थक बना सकते हैं, भगवान के नाम को जोड़ के हमारे जन्म जन्म से, ठीक है। तो हम आगे गाते हैं। निश्वासे नहीं विश्वास कदा रुदो भविष्यति, कीर्तनीय मदो बाल्यात्, हरे नामेव केवलम्, हरे नामेव केवलम्, हरे नामेव केवलम्, हरे नामेव केवलम्, हरे नामेव केवलम्। तो हम जो ये गाए अभी, तो इसमें ये बता रहे हैं कि हमारा मृत्यु कभी आएगा वो हम नहीं बता सकते, इसलिए बचपन से ही भगवान का नाम लेना चाहिए। ये इसमें बताया है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे न्यूज में जैसे टर्की में और सीरिया में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, तो अचानक से इतने सारे अभी तो काउंट भी नहीं आया है, 20-25 हजार तो लोग खाली ऐसे ही वो लोग ने रफली बताया कि जिनकी मृत्यु हुई है। बट कितने सारे लोगों की एक्चुअली में मृत्यु हुई पता भी नहीं। तो मुझे भी याद, मैं जब न्यूज देख रहा था तो मुझे याद आ रहा था 2001 में जब भी कच्छ में हमारे यहाँ अर्थक्वेक हुआ था, ऐसी सिमिलर सिचुएशन थी। वो 1 मिनट में मुझे याद है कि हमारे घर पे हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ के भागे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा था। और तभी सब बिल्डिंग इतनी हिलती हुई देख के अभी तक मुझे वो दृश्य याद है कि इतनी बिल्डिंग हिल रही थी और ऐसा कभी दृश्य कभी देखा भी नहीं था।
और हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स की भी मृत्यु हो गई तभी। और अ, ऐसा दृश्य जो है वो मुझे याद है अभी भी, कि वो एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लगा कि मृत्यु कभी भी आ सकती है एक्चुअली में। और उसके पहले हमारे यहाँ पे कांडला में 99 में साइक्ल 99 2000 आई फॉरगेट कौन सा ईयर, बहुत बड़ा साइक्लोन हुआ था। और उसमें भी इतने सारे लोगों ने हमें बताया था कि वो ऑफिस में बैठे थे, अचानक से किस तरह से साइक्लोन आया कांडला पोर्ट में, और पूरा कांडला पोर्ट नष्ट हो चुका था बिल्कुल ही ऑलमोस्ट। तो ये मृत्यु जो है वो किसी से पूछ के नहीं आती है। अभी ये राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के जुड़े थे उनके साथ। वो जैसे वॉक कर रहे थे, उनको तुरंत ही हार्ट अटैक आ गया। और वो भारत जोड़ो यात्रा में वॉक करते करते वो मृत्यु उनको आ गई। तो ये हार्ट अटैक से इतनी सारी मृत्यु हो रही है आजकल। इतना लोगों को स्ट्रेस भी है। पहले होता था कि लाइफ होती थी और थोड़ा स्ट्रेस होता था, अभी बहुत सारा स्ट्रेस है और थोड़ी सी लाइफ बची है। तो ये है रियलिटी आजकल की लाइफ की। बट अगर भगवान के नाम का हमने उच्चारण बचपन से सीखा होगा, तो वो प्रैक्टिस जो है बचपन से जो भी किया होता है ना, वो भूलते नहीं है। तो एक अभी मैं वीडियो देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि छोटे बच्चे के जो माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, जो जो सब याद शक्ति को डेवलप कराते हैं, वो एक्चुअली पहले 1 या 2 साल में ही पूरे न्यूरॉन पूरे लाइफ टाइम के लिए डेवलप हो जाते हैं। तो पहले 1 या 2 साल में जो बच्चा एब्जॉर्ब करता है ना, वो पूरी जिंदगी उसको याद रहता है बच्चे को। तो ये है उसका इम्पोर्टेंस, के हम जो बचपन से प्रैक्टिस करते हैं ना, वो भूलते नहीं कभी। तो अभी अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स ने तो इंडियन एजुकेशन पूरा बदल ही दिया। इसलिए स्कूल में तो सनातन धर्म के बारे में कुछ सिखाते नहीं है अभी, सेक्युलरिज्म के नाम पे। बट अगर आप मंदिर में बच्चों को लेकर आएंगे, तो मंदिर में किड्स के इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं, तो एटलीस्ट बच्चों को कुछ शिक्षा मिलेगी। आरती सीखेंगे तो भगवान के बारे में सीखेंगे। अदरवाइज अभी इतना मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बच्चों को पता ही नहीं कि किस तरह से लाइफ की सिचुएशन से डील किया जाए। बच्चे सब ड्रग्स, शराब और ऐसी अश्लील हरकतों को ले लेते हैं, कॉलेज जाके सिगरेट। और फिर वो इतना सब गलत मार्ग पे चले जाते हैं, डिप्रेशन, सुसाइड्स इतने सारे हो रहे हैं। तो ये सब हो इसलिए रहे हैं क्योंकि बच्चों को ट्रेनिंग ही नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाए, और अ, किस तरह से मुश्किलों का सामना शास्त्र का शरण लेके, सनातन धर्म के प्रैक्टिसेस जो है महामंत्र का जाप करके, और गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के, और भक्तों का संग करके लिया जाता है, वो बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो वो अनफॉर्चुनेटली ये सब गलत हरकतों से, गलत हैबिट्स में, ड्रग्स में पड़ जाते हैं और अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। तो अम, ये चीज के बारे में बेसिकली यहाँ पे प्रहलाद भक्त प्रहलाद जो इतने भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, उनका नाम भी एक्चुअली है नरहरि दासम। एक प्रहलाद का नाम है नरहरि दासम, मतलब भगवान श्री नरहरि, नरसिंह देव के बड़े भक्त हैं, इसलिए उनका नाम है नरहरि दास। वो प्रहलाद महाराज बचपन से ही भगवान की भक्ति कर रहे थे। इतने बचपन से के वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तब से नारद मुनि से कथा सुन के भगवान की। और वो भक्त नारद मुनि जब भी बता रहे थे उनकी माता को कथा सब भगवान की, तो वो माता के गर्भ में रह के ही सब सीख लिए उन्होंने। तो ये है प्रहलाद महाराज की ग्रेटनेस। तो वो भागवत में 7th कैंटो में 6th वर्स में 1st चैप्टर में बोलते हैं। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। श्री प्रहलाद उवाच, साथ में बोल सकते हैं आप सब। श्री प्रहलाद उवाच, कौमारेत आचरेत प्रज्ञो, कौमारे आचरेत प्रज्ञो, धर्मन् भागवतानिह, धर्मन् भागवतानिह, दुर्लभम मनुष्यम जन्म, दुर्लभम मानुषम जन्म, तदपि अधुरम अर्थदम। तो प्रहलाद महाराज इसमें बोल रहे हैं कि जो
बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ये मानव शरीर में बचपन की आयु से ही भगवान की भक्ति करता है, और बाकी सब चीजें जो व्यर्थ है उसको छोड़ के। ये भगवान, ये जो मानव जन्म है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, और ये मानव जन्म में एक जने को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर थोड़ी भक्ति भी करते हैं तो भगवान हमें, वो हमारी सिंसियरिटी देख के हमें मदद करते हैं। ये है प्रहलाद महाराज का इंस्ट्रक्शन हमारे सबके लिए। कौमार आचरित प्रज्ञो, मतलब कौमार मतलब बचपन के 5 साल की उम्र से ही हमें भगवान की भक्ति चालू कर देनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे राधा मदन मोहन जी के मंदिर में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे भक्त आते हैं। ब्रज और दूसरे सब जो बच्चे बच्चे हैं सिंसियरली आते हैं मंदिर में, और आरती अटेंड करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, कीर्तन गाते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे भक्त, ऐसे जो बच्चे हैं बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि अभी इतने छोटी उम्र से भगवान का नाम लेना सीख लिया उन्होंने, तो आगे जाके तो बहुत अच्छे भक्त बनेंगे ये लोग। तो ये है स्पेशलिटी। बचपन से प्रैक्टिस जो भी करते हैं वो भूलते नहीं है कोई भी, राइट। तो इसलिए माता पिताओं को भी मैं आग्रह करता हूँ जो भी मंदिर आए हैं, कि अपने बच्चों को बचपन से आप भक्ति करना सिखा दो, ताकि वो आगे जाके भूले नहीं। और बच्चों को भक्ति सिखाने के लिए माता पिता को खुद को भक्ति करनी पड़ेगी। अगर आप खाली बच्चे को बोलते रहोगे तुम भक्त बनो, भक्ति करो, पर माता पिता अगर खुद ही भक्ति सीरियसली नहीं करते होंगे, तो बच्चा देखेगा कि बच्चे के लिए रोल मॉडल कौन होता है, सबसे पहला गुरु कौन होता है बच्चे के लिए, माता और पिता। तो अगर माता पिता खुद ही नहीं करते होंगे तो बच्चे को फिर कैसे बोल सकते हो तुम। माता पिता के लिए रोल मॉडल तो बच्चे के लिए रोल मॉडल तो माता पिता है, तो माता पिता को खुद को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अ, ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। ये हरि सदा वशे तत्र यत्र भागवत जाना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामेव केवलम्, हरे नामेव केवलम्, हरे नामेव केवलम्, हरे नामेव केवलम्। तो इसमें हम क्या गा रहे हैं, हरि सदा वशे तत्र, ठीक है। मतलब भगवान जो है वो वहां पे उनका स्थान है जहां पे उनके भक्त लोग उनके लिए उनका गुणगान करते हैं शुद्ध मन से, बराबर। तो ये चीज बहुत समझना जरूरी है। तो ये भगवान एक वर्ष में भगवान श्री विष्णु बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु व तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्त। तो भगवान बोल रहे ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं दूसरे योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो वहां ही रहता हूँ जहां मेरे भक्त साथ में मिलके गुणगान करते हैं मेरा। तो ये बात समझना जरूरी है कि भगवान का नाम जहाँ पे उच्चारण होता है, और जहाँ पे हम बोलते हैं संकीर्तन, राइट। आप मंदिर आते हो तो इतने अच्छे अच्छे हमारे सब सिंगर्स हैं, राइट। तो वो सब इतना अच्छे से भगवान के कीर्तन गाते हैं, तो वो सुनते हो जब भी उनके मुख से, तो उनका वो आनंद आता है, साथ में और नाचने का भी मन होता है, राइट। तो भगवान जब भी हमें नाचते हुआ देखते हैं उनके कीर्तन पे, तो भगवान को भी बहुत खुशी होती है। और तो इसलिए हमें मंदिर आके भगवान के कीर्तन पे नाचना चाहिए, भगवान के प्लेजर के लिए, ना कि हमारे प्लेजर के लिए, राइट। तो ये बात समझना जरूरी है कि भगवान प्रसन्न होते हैं जब भी भक्त लोग सब एक साथ आके कीर्तन भी करते हैं, राइट। तो इसलिए हमारा प्रैक्टिस क्या है कि हम जब भी अकेले होते हैं तभी हमें नाम जप करना चाहिए, और जब भी साथ में आते हैं तभी भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, ठीक है। तो ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं 10th चैप्टर 9th वर्स में, मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्तिश्च रमन्तिश्च। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो मेरे भक्ति में फुल
एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, और वो एक दूसरे को मेरे बारे में बोलते रहते हैं और मेरे बारे में बताते रहते हैं। तो इसलिए हम जब एक दूसरे को मिलते हैं तो हम पॉलिटिक्स और न्यूज की बात करने के बजाय ये भगवान की लीला के बारे में बात कर सकते हैं। इतनी सारी लीला है भगवान की, भागवत में, गीता गीता के इतने सारे श्लोक है, महाभारत, रामायण, इतने सारे हमारे श्लोक हैं उसमें। तो इतना सारा बात करने को है भगवान के बारे में। तो हमें इसलिए हमारा टाइम जब भी हम मिलते हैं भक्तों से, तो स्पेशली हमें भक्तों से मिलते हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, तो भगवान के बारे में बता के एक दूसरे का एक तो उद्धार भी करना चाहिए, और एक दूसरे का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हेल्प भी करना चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते। अहो दुःखम महादुःखम, दुःख दुःखतरं यात, तच्चार्थं विस्मृतं रत्ना, हरे नामेव केवलम, हरे नामेव केवलम, हरे नामेव केवलम। तो इसमें क्या गा रहे हम कि भगवान के नाम को अगर हम भूल गए तो बाकी सब चीजें तो दुनिया में ऐसी बात है जैसे कोई ग्लास का टुकड़ा हो। तो जो असली रत्न है वो तो आपको कोई ज्वेलरी शॉप में नहीं मिलेगा। वो आपको भगवान का नाम ही है जो असली रत्न है। जो ज्वेलरी शॉप में मिलता है वो तो एक पत्थर के समान है। वो भले उसकी वैल्यू होगी, दुनिया में पैसा मिलता होगा उस गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, बट असली रत्न जो है वो तो है भगवान का नाम, राइट। तो गीता में भी भगवान 5th चैप्टर में 18th वर्स में बोलते हैं, विद्या विनाय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव स पाके च पंडित समदर्शिनम। तो भले एक गोल्ड की ज्वेलरी हो, या कोई भी इंसान हो, या कुछ भी चीज वस्तु हो, जो जो असली पंडित होता है, पंडित मतलब वो नहीं जो खाली शिखा रखता है और वो जनोई पहन के रखा होता है, राइट, वैसा उसको खाली पंडित नहीं बोलते हैं। बट जो असली में समझता हो कि भगवान का नाम वो असली रत्न है, राइट। एक वो है भजन है जिसमें है, अमारो धन श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राइट। तो परम धन श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राइट। तो हमारा जो सच्चा धन है वो तो भगवान श्री राधा मदन मोहन जी का नाम है, राइट, जो हम हरे कृष्णा मंत्र के रूप में लेते हैं। ठीक है, अभी हम लास्ट 2 वर्स पढ़ते हैं साथ में। दियतम दियतम कर्णो, नियतम नियतम वाचा, गियतम गियतम नित्यम, हरेर्नामेव केवलम, हरेर्नामेव केवलम, त्रीणि कृत्य जगत् सर्वं, राजते सकलोपारि, चिदानन्दमयं शुद्धं, हरेर्नामेव केवलम, हरेर्नामेव केवलम, हरे नामेव केवलम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या गाया, हमने इसमें गाया कि ये जो भगवान का नाम है वो तो गाते रहना चाहिए, उसको उसका उच्चारण तो करते ही रहना चाहिए, बराबर। ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही मजेदार है भगवान का नाम, राइट। तो ये चीज बराबर हम जो ये शास्त्र है उसमें ध्रुव महाराज बताते हैं, ये 4th कैंटो में 9th वर्स में 35th वर्स, 4th कैंटो 9th चैप्टर 35th वर्स में, उसमें वो बोलते हैं जब भी भगवान श्री विष्णु को वो फेस टू फेस देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं कितना फूल था, फूल मतलब मैं कितना जिसे कहा जाए पागल था कि और इसका फूल का वर्ड आता है मूड, मूड,
मूड करके वर्ड आता है। तो ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि मैं ये सब धन नाम ये सब शौर्य के पीछे भाग रहा था, बट मैंने जब भी आपको देखा भगवान, तो अभी ये सब चीजें तो मुझे जैसे ग्लास का कांच का ग्लास होता है, उसका अगर उसको तोड़ दो तो वो एक टूटा हुआ ग्लास का जो पीस होता है उसका क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि वो मुझे वो सब चीजें वैसी हैं ध्रुव महाराज के लिए, जब भी वो भगवान का नाम और भगवान के दर्शन पाते हैं। और यही चीज हमारे आचार्य जो है रूप गोस्वामी वो बताते हैं, विदग्ध माधव करके शास्त्र है उसमें तुंडे, या तो इसमें बताते हैं, एक सेकेंड, यहाँ तुंडे तांडवनी रतम रतिम बिना वितनुते तुंडवली लाभदये कर्ण क्रोध कदम्बिनी गातये कर्ण भूदये स्परम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियम कृतिम नो जाने जानती कियाद्बीर अमृते कृष्णति वर्ण द्वयी। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो दो शब्द है कृष्ण, वो जब भी मैं उच्चारण करता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे 1000 मुख चाहिए, 1000 और लाखों कान चाहिए, ताकि ये शब्द इतना मिठास है इसमें। तो ये है हमारे आचार्यों की रियलाइजेशन। और गीता में भी भगवान बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। कि जो जो महान व्यक्ति होता है, महात्मा होता है, वो भगवान के नाम का उच्चारण हमेशा करते रहता है, वो भूलता ही नहीं भगवान के नाम और भगवान के गुणों को। तो आ, हमारे लिए जब भी हम साधना स्टार्ट करते हैं तो भगवान का नाम, जैसे हमें जॉन्डिस हो तो किसी को हुआ हो, तो उसके लिए जो शुगर केन है, जो गन्ना है, वो बहुत ही कड़वा लगता है, बट वो गन्ना पीते रहता है तो उससे कड़वा उसका जो रोग होता है वो मिट जाता है, और वही गन्ना फिर मीठा भी लगने लगता है। वैसे ही भगवान का नाम जो है वो बहुत मीठा है, बट हम हमारे मन के अंदर इतनी सारी काम क्रोध लोभ मोह मोह वो सब ये सब जो बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है, उसको वो मन मन रूपी गंदगी को मिटाने के लिए भगवान का नाम ही हमें चाहिए पहले। तो शिक्षाष्टकम करके जो है उसमें हम गाते हैं रोज, चेतो दर्पण मार्जनम, राइट। तो ये जो हमारा मन है वो एक मिरर के समान है, उसको क्लीन करने की जरूरत है पहले, गंदगी को। इतना सारा गंदगी हमें, हम इतना सारा इंटरनेट और इतनी सारी बाकी सब जो डिजायर्स हमें जो मिलती हैं बाहर की दुनिया से, उसको ठीक करेंगे पहले भगवान के नाम से, फिर हमें भगवान का नाम बहुत मीठा लगेगा। तो ये चीज हमें काफी बार क्या होता है, ये चीज हमें एक्सपीरियंस करने में टाइम लगेगा, इसलिए हमें हमारे जो आचार्य हैं उस पे फेथ रखना जरूरी है। जैसे अगर कोई बोले कि प्लेन में उड़ो, प्लेन में उड़ते हो तो आपको कुछ नहीं होगा, तो अगर अगर वो एक्सपीरियंस करना है तो आपको प्लेन में बैठ के पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ये चीज, कि ये प्लेन में उड़ने से कुछ नहीं होता है। वैसे ही पायलट पे भरोसा रखना पड़ता है, राइट, प्लेन में बैठने के लिए। वैसे ही हमारे आचार्य जो हैं वो हमारे पायलट हैं, और उन्होंने ये सब चीजें बहुत एक्सपीरियंस करके रखी है। तो वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि भगवान का नाम बहुत मीठा है, और उसको लो, उससे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, और जब भी मन शुद्ध होगा तो भगवान के नाम बहुत मिठास लगेगा, और उसके जैसी मिठास दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ अगर बोलना हो, क्या उन्होंने समझा ये हमारे डिस्कशन से, तो बता सकते हैं प्लीज।